को पता चला कि मेरे पापा ने जो है वो अपनी गाड़ी सेल कर दी है। किया गाड़ी उनकी बहुत फेवरेट थी, इतने प्यार से वो उस गाड़ी को चलाते थे, उन्होंने वो गाड़ी सेल कर दी। और सीन ये गाड़ी हुआ गाड़ी तो वो हर ही प्यार से चलाते हैं। नहीं, इतने प्यार से गाड़ी चली, मतलब पापा को वो गाड़ी पर्सनली यानी कि बहुत पसंद थी। यानी कि वो 4-5 साल पुरानी गाड़ी थी, लेकिन वो लगता नहीं था कि वो 4-5 साल पुरानी गाड़ी, जिस तरह अंकल ने मेंटेन की होती है ना अपनी गाड़ियाँ, चीजें वगैरह, वो आउट क्लास है भैया। ठीक है जी, तो गाड़ी उन्होंने अपनी सेल कर दी और आपको पता है कि आपकी जो द बेस्ट व्लॉगर है, उसकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट बंदा उसके फादर है। जब मैं ज़िंदगी में आई थी, मुझे सबसे पहला जो प्यार हुआ था, मुझे मेरे बाप से हुआ था। मुझे कहती है अब पापा ने गाड़ी क्यों सेल कर दी, कल हाँ। कोई मसला ना हो। और फिर मैंने जो है वो मामा से पूछा, मामा ने भी मुझे नहीं बताया कि क्यों बेची। मामा कहती मैनू की पता क्यों बेची, उन्होंने गड्डी उन्होंने बेच दी थी। लेकिन गाइस आपको पता है कि ये चीज समटाइम पेरेंट्स अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताते, अपनी चीजें नहीं बताते, अपनी चॉइसेस नहीं बताते। लेकिन बच्चे जो है ना वो इतने सियाने होते हैं और इतना प्यार करते हैं अपने पेरेंट्स से कि वो चीजें डिटेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपने पापा को जो है ना वो मैंने आपको ईद पे जब हम मिले थे, मैं आपको बातों बातों में पूछी थी पापा जी आपको कौन सी गाड़ी पसंद है, आप मुझे यही बता रहे थे। तो मुझे पता होता है ना, तो मैं बताता फिर। चलो वो नेक्स्ट टाइम होगी आज। नेक्स्ट 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 अभी निकलते हैं यार। मतलब शोरूम को देख के मेरे अब्बा जी एकदम खिल उठे हैं। मतलब यार मैं गई थी, आज तो नहीं गई, आज मैं गई थी और अभी। जो गाड़ी अंकल को पसंद है वो फ्रंट पे पहली गाड़ी लगी हुई है। पहले ये गाड़ी वही खड़ी हुई है, पापा जो है ना वो अब जा रहे हैं अंदर। अंदर जाके दिखाते हैं आपको गाड़ी आ जाए। हाँ अंदर चलते हैं, नहीं तो सड़ जाएंगे। शक्ल चेक करो ना। पापा की फुल नहीं नहीं यहाँ से दिख नहीं रही, अंदर आके चेक करूंगी क्योंकि धूप की वजह से ना शक्ल के एक्सप्रेशन ही नहीं नोट हो रहे हैं। ये नहीं कह रहे थे आप पापा का मुंह देखने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? चल है भाई। यार ये गाड़ी पापा को पसंद थी जिसका बार बार आपने मुझे BMW कहा था, मैं आपको BMW ले जाती, आपने मुझे कहा ही है था, इसलिए मैं आपको यहाँ लेकर आई हूँ। हम तो मुझे भी आ रही है। हैं? अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। जैसे कि आपने देखा है कि अभी डॉक्टर फैसल को उनकी बड़ी कमेटी नहीं कमेटी नहीं बेटी यानी इकरा कंवल ने गाड़ी गिफ्ट की है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि ईद पर इन कमेटियां नहीं बेटियों को नचाना क्यों जरूरी था। लोग परेशान हो रहे थे कि इन्होंने ईद पर क्या ड्रामे कर छोड़े हैं। अब्बा जी भी डांस रहे हैं, अम्मी जी भी डांस रही है, सबने अपना अपना हिस्सा डाला है क्योंकि अब्बा जी ने बड़ी कमेटी नहीं बेटी से गाड़ी लेनी थी। और बेटी बता भी रही है कि मैंने अपने अब्बा जी को गाड़ी लेके दी, अब्बा जी को गिफ्ट की है क्योंकि अब्बा जी के पास पुरानी गाड़ी जो है अब काफी ज्यादा पुरानी हो गई थी। इसलिए अब बेटियों का दोबारा डांस करना बहुत जरूरी था। बेटियां कह लें कमेटियां कह लें, डॉक्टर फैसल के लिए तो सेम बात है क्योंकि वो कहते हैं इनके पास बेटे नहीं है, बेटियां तो है ना। और बेटियां भी वो जो कमेटियां हैं जो सारा दिन डांस करती हैं, स्लीवलेस पहनती हैं, पता नहीं क्या क्या करती हैं, जो एक नॉर्मल घर में कोई शरीफ बाप सोच भी नहीं सकता कि अपनी बेटियों से करवाएगा। वैसे तो आजकल हर कोई इनकी देखा देखी अपनी बेटियों को करवाना चाहता है, हर कोई नहीं कहा जा सकता। सिर्फ वो लोग जिनकी बिल्कुल शर्म और हया मर गई है, वो सिर्फ अपने आप को जो है ना बड़ा वो लिबरल साबित करते हुए अपनी बेटियों को सामने लाना चाहते हैं। और ला के फिर इस तरह पांचों घी और सर कढ़ाई में तो होगा ना, कभी एक बेटी कभी दूसरी बेटी कभी तीसरी बेटी बनेगी कमेटी। और डॉक्टर फैसल की और उनकी वाइफ की उंगलियां होंगी देसी घी में, और वो भी सर समेत। आपका इस बारे में क्या ख्याल है जरूर बताइएगा। और परेशान ना होया करें, इन लोगों का काम ही यही है। इन लोगों ने बेसिकली इस तरह के कंटेंट बना के ही तो जो है वो व्यूज लेने होते हैं, और व्यूज लेंगे तो फिर नई गाड़ियां आएंगी, चाहे वो किया की आए चाहे वो किसी और ब्रांड की आए। जाहिर है कमेटियां तो फिर कैश होंगी तो फिर गाड़ियां भी आएंगी, घर भी आएंगे और बहुत कुछ आएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।